और चलिए अब आपको सीधा जौहरी बाजार लिए चलते हैं, जहां पर कल रात को बवाल के बाद अब क्या हालात है। आपको बता दें कि देर रात शुरू हुए बवाल के बाद अब शांति का माहौल नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की सूझबूझ से ये शांति स्थापित हो पाई है। अब जाकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, फिलहाल किस तरह का माहौल जौहरी गेट के सामने नजर आ रहा है, क्योंकि कल रात को जो बवाल उपजा था वहां पर, उसके बाद हालात क्या हैं? बीती रात को जो बवाल मचा, पूरी रात लोग दहशत में रहे, अपने अपने घरों के अंदर पैक रहे। लेकिन जो आज की सुबह है, एक बार फिर से लोगों के जो जनजीवन है वो पटरी पर रोकने लगा है। देखिए बड़ी चौपड़ पर देखिए, हालांकि पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन लोग अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर निकलने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी है और लगता है कि शांति व्यवस्था यहाँ पर दोबारा से बहाल हो चुकी है। रात को जो जमकर यहाँ पर बवाल हुआ था, करीबन 5000 से अधिक लोग एकत्रित हो गए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इस नारेबाजी की वजह से जो पूरा परकोटा है उसके अंदर एक दहशत का माहौल फैल गया था। लेकिन पूरी रात की समझाइश के बाद में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया, पुलिस के अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया, लोगों की समझाइश की गई और जो विशेष समाज है, उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको समझाइश की गई कि जयपुर की परंपरा रही है, गंगा जमुनी तहजीब रही है, उसको बनाए रखें, शांति व्यवस्था की अपील की गई और उसके बाद में लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। माधुरी, फिलहाल जो जनजीवन है लोगों का एक बार फिर से पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं, क्योंकि ये जयपुर की धड़कन है, बड़ी चौपड़ जो कभी रुकती नहीं है। यहाँ पर हमेशा से लोग, ऐसी भीड़ रहती है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक वो भी यहाँ पर आते हैं और जौहरी बाजार में लाखों करोड़ रुपए का व्यापार होता है। तो ये कहीं ठप ना हो जाए, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसमें कोई दिक्कत ना आए, लोग प्रेम प्यार से रहे। तो इसी की रात को समझाइश की गई और पूरी रात की समझाइश के पश्चात एक बार फिर से गुलाबी नगरी की जो छटा है वो दोबारा से निखर कर सामने आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि जो रात को जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। पुलिस के जो आला अधिकारी है, खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रीय पूरे घटनाक्रम पर और वर्तमान हालात पर नज़र जमाए हुए हैं और लोग शांति समिति के सदस्य और जो बड़े बुजुर्ग हैं समाज के, उनसे वार्तालाप अभी भी जारी है। हेमंत जी। बिल्कुल सत्यनारायण, और आपसे कहना चाहूँगी कि कैमरामैन से कहिए कि थोड़ा क्लोज करके दिखाएं, ताकि जो अशांति फैलाने की मंशा रखते हैं उन्हें ये मैसेज जाए कि जयपुर के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं ज़रूर हमें साथी सुन कहूँगा उसको कि जो चौपड़ है उसको क्लोज करके दिखाए, जो जाब्ता है उसको क्लोज करके दिखाए। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तमाम जो आसपास के थानों की पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। चूँकि रात को जो घटना हुई थी उस घटना के पश्चात पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि अगर रात को बवाल अधिक बढ़ जाता है माधुरी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जयपुर में हो सकती थी। लेकिन उस घटना को रोका जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की सूझबूझ ने, और उन्हीं की सूझबूझ के चलते ये जो शांति व्यवस्था दोबारा कायम हुई है ये बनी रह सकी। हालांकि अभी भी डर और दहशत का माहौल तो है हिमाद्री, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है, तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है। तमाम जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको फील्ड में रहकर लोगों से समझाइश करने की बात कही गई है। अपने अपने थाना इलाकों में CLG मेंबर्स की जो मीटिंग है वो लेने की बात कही गई है और साथ साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, इसके लिए क्या कुछ विशेष कदम उठाए जा सकते हैं, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि हमें देखना होगा कि आज का दिन किस प्रकार बीतता है। जो चुनौती है पुलिस सामने की शांति व्यवस्था कायम रहे, चूँकि आज शनिवार का दिन है, तो ऐसे में पुलिस के जो करीबन 70 टीमें हैं उन 70 टीमों को सुबह सुबह ही फील्ड में लगा दिया गया है। अलग अलग जो इलाके हैं, संवेदनशील स्थल है, वहाँ पर फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं और अभय कमांड के जो CCTV कैमरे होते हैं माधुरी, उन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि जो पुलिस अधिकारियों के बयान आ रहे हैं कि फिलहाल शांति है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यनारायण, जैसा कि आपने बताया आज शनिवार भी है और दूसरी तरफ शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है। जौहरी बाजार की बात करें तो काफ़ी लोग दूर दराज से भी शॉपिंग करने के लिए वहां पर आते हैं, और ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम, क्योंकि कल रात को जो हालात देखे थे, सुबह के हालात उससे बिल्कुल उलट इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जाब्ता वहां पर तैनात है और पुलिस की तरफ से कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं और क्या सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि शनिवार का दिन है, लोग भी दूर दराज से पहुंचेंगे शॉपिंग करने।
मतलब देखिए, जयपुर का जोरी बाज़ार है, उसके अंदर जब शादी का सीज़न आता है उसके अंदर करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। और आज ऐसी घटना दोबारा ना हो, जो रात को घटना होती दोबारा ना हो, उसके लिए करीबन 5,000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। एसटीएफ साथ साथ आरएसी कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है। चारों तरफ जो चौपड़ है उसके चारों से जो खंदे होते हैं वहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स के जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। व्यापारियों को ये दिलासा दिलाया गया है, आश्वासन दिया गया है कि रात को जो घटना हुई थी वो दोबारा नहीं होगी। और इसी आश्वासन के बाद में जो शांति का माहौल एक बार दोबारा से राजधानी में हुआ है। नई सुबह जो हुई है वो कहीं ना कहीं यही कहती है कि जो गंगा जमुनी तहजीब है राजधानी की वो बनी रखी जा सके। और फिलहाल चारों तरफ का जो रास्ता है, देखिए हम दिखाना चाहें, चारों तरफ रास्ते पर एसटीएफ के जवान हैं, उनकी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध हवा महल यहाँ मौजूद है। तो देशी नहीं बल्कि विदेशी पाहुणे भी यहाँ पर आते हैं हिमाद्री। तो ऐसे में कोई पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो जगह जगह बैरिकेडिंग भी सत्यनारायण नजर आ रही है वहाँ पर। बड़ी चौपड़ से लेकर रामगंज बाजार से त्रिपोल, बिल्कुल देखिए बैरिकेडिंग इसलिए की गई है कि लोग जब कुछ ऐसी घटना दोबारा होने लगे तो बैरिकेडिंग करके उनको समय पर रोका जा सके। ये बैरिकेडिंग रात को ही कर दी गई थी हिमाद्री, और इसी वजह से यही सूझबूझ थी पुलिस की कि इसी वजह से एक बड़ी घटना होने से बची है। चूँकि एक नई सुबह हुई है, लोग अपने अपने घरों से निकल चुकी हैं, और जो धड़कन है बड़ी चौपड़, ये धड़कन है हिमाद्री कभी रुकती नहीं है। हालांकि कोरोना समय के बाद में ये कभी रुकी हुई देखी नहीं गई, लेकिन देखिए जो भीड़ होनी चाहिए उससे काफ़ी अधिक कम भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों में रात को डर का माहौल था, दहशत का माहौल था। तो ऐसे में लोग समझ नहीं पाए थे अचानक रात को क्या हुआ। लेकिन फिलहाल पुलिसकर्मियों ने लोगों से अपील करी कि आप अपने अपने घरों से बाहर आइए। अब जो रात को जो घटना हुई थी उसको पुनरावृत्ति को पुलिस नहीं होने देगी, और अगर घटना होती भी है तो उसको समय पर रोका जाए, इसके बंदोबस्त कर लिए गए हैं। 5,000 से जो अधिक पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। पुलिस के तमाम जो एसएचओ हैं, थानाधिकारी हैं, उनको फील्ड में रहने के आदेश दिए गए हैं, और अभय कमांड के जरिए हर परिस्थिति पर नज़र पुलिस बनाए हुए है हिमाद्री। जी बिल्कुल, तो अब जाके राहत की सांस पुलिस ने भी ली है। सत्यनारायण, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो हमने बात की कि पुलिस की 5,000 से ज़्यादा जो है फोर्स वहाँ पर तैनात है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे पुलिस ने, आपने जैसे कि सुबह मुझे बताया था कि 2.5 घंटे तक समझाइश पुलिस ने यहाँ पर की है, तो यहाँ पर एक पुलिस का सकारात्मक पहलू भी देखने को मिला कि बल प्रयोग ना करते हुए पुलिस ने समझाइश का रास्ता इख्तियार किया। देखिए, जो पुलिस कमिश्नर है बिजू जॉर्ज जोसेफ, उनकी सूझबूझ ही बीती रात काम आई है। यहाँ पर सबसे पहले वो मुखबिर पहुँचे थे, उन्होंने पुलिस को बुलाया, जाब्ते को बुलाया, जो लोग थे उनके ऊपर बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि उनकी बात सुनी, उनको आश्वासन दिया। एक तरफ जहाँ युवा लोग थे वो लगातार हुड़दंग करते रहे, हल्ला करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी धैर्य से काम लिया, समझाइश की लोगों से। और इस समझाइश का जो नतीजा है वो 2.5 घंटे बाद आया कि जो तमाम जो शांति व्यवस्था है वो यहाँ पर कायम हो सके, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि रात में जो होना है वो हो जाए, समझाइश कर ली जाए, लेकिन बल प्रयोग नहीं करना है। तो बिना बल प्रयोग करें, केवल आश्वासन के जरिए, केवल बातचीत के जरिए लोगों से चर्चा की गई। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी यहाँ मौजूद रही, कुंवर राष्ट्रीय डिप्टी कमिश्नर यहाँ मौजूद रहे, और करीबन 5,000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने डटकर इस पूरी घटना का मुकाबला किया। और समझाइश के बाद में लोगों को अपने अपने घर भेजा गया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लोगे तो कहीं आप भी कहीं ना कहीं दोषी करार होंगे। तो ऐसे में लोगों को समझाइश करने के पश्चात वापस उन्हें घर भेज दिया गया। तो ऐसी घटनाओं को दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए यहाँ पर देखिए आज पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, और तमाम जो थानाधिकारी उनको फील्ड में रहने के आदेश दिए गए हैं, और जो दुकानदार हैं, व्यापार मंडल है, उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है, जिससे कि ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति को हिमाद्री रोका जा सके। और अभय कमान के जरिए नज़र रखी जा रही है। फिर भी अगर कोई, साफ कहा गया कि फिर भी अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, ऐसा में तथ्य सामने आते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी हिमाद्री। जी शुक्रिया सत्यनारायण इस पूरी जानकारी के लिए।